सभी को नमस्कार। आज हमारे देशी श्वान यानी देशी कुत्तों की नस्लें भारत में बहुत प्रचलन में आई हैं, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद। 5 वर्ष पहले मोदी जी ने आह्वान किया तो भारत में ही रहने वाले भारतीयों ने यह भी जाना कि हमारे भी कुछ देशी श्वान की नस्लें हैं जो अति उत्तम है। ये जो आप सामने फ़ोटो देख रहे हैं ये ताजी हाउंड है और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये रामपुर हाउंड है और ये हमारे उत्तर प्रदेश की नेटिव ब्रीड है। और इस ब्रीड को बचाने का श्रेय केवल मात्र और एकमात्र एक ही व्यक्ति को जाता है और उस लेजेंडरी व्यक्ति का नाम है सर इरशाद अली खान जी, जो लखनऊ के चिन्हट में रहते हैं। ये पिछले 40 वर्षों से रामपुर हाउंड और ताजी ब्रीड के संरक्षण पे लगे हुए हैं और पूर्णतया अपने बल पर, अपने आर्थिक बल पे, अपने पुरुषार्थ से। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज भारत में जहाँ भी आपको रामपुर हाउंड की पेडिग्री पूरे भारत में जो भी ब्लड लाइन प्राप्त होगी वो कहीं ना कहीं जो ये आप देख रहे हैं सर इरशाद अली खान जी के ही द्वारा तैयार कुत्तों की ब्लड लाइन ही मिलेगी। तो अब बिना देर किए मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सभी को सर इरशाद अली खान जी का साक्षात दर्शन कराता हूँ। ये मेरे बहुत पुराने परिचित हैं और मैं इनसे काफ़ी वर्षों से मिलता हूँ और ये आप इनके मेडल्स के कलेक्शन देख रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। जी साहब खैरियत है। तो ओल्ड एज है सर, घर में रहते हैं। मैं इंजीनियर था, रिटायर हो गया हूँ जी। किस विभाग में इंजीनियर थे सर आप? मैं इरिगेशन में सर था। तो Okay. नाउ आई एम 76 ईयर्स ओल्ड। ओके। और सिंचाई विभाग में मैं था। जी सर, मैं तो आपसे मिलते ही रहता हूँ बराबर। जी अरे सर, तो अब 4-5 साल पहले मुलाकात आपसे हुई थी और उसके बाद आज सौभाग्य है मेरा कि आज आपसे अरे नहीं सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। जी जी जी। मेरे कुछ प्रश्न है सर, थोड़ा आप बताइएगा। जी। और सबसे पहले ये बताइए, रामपुर हाउंड की विशेषता क्या है? देखिए सर, ये अरिस्टोक्रेट डॉग है जी। पहले राजे महाराजे लोग अपने शिकार के लिए और अपने शान के लिए पालते थे। पहले एक घोड़ा, एक बाज और एक शिकारी कुत्ता रामपुर हाउंड इनके दरवाजे होता था। वो एक अरिस्टोक्रेट आदमी माना जाता था जी। अब पहले शिकार की बात थी कि उसमें हाउंड लग गया जी। रामपुर हाउंड के जमा, ऐसी बात नहीं है जी। इसकी बड़ी विशेषता है। जी। ये हाउंड तो लगा हुआ है लेकिन ये गार्ड डॉग भी है। पहरा भी, घर में पहरा भी देता है। इनडोर और आउटडोर डॉग है, घर में पहरा देता है। और इसकी विशेषता ये है कि एग्रीकल्चर में इसकी यूटिलिटी है। एग्रीकल्चर में क्या यूटिलिटी है सर? क्योंकि अगर फार्म हाउस है, बड़े फार्म्स हैं या छोटे फार्म्स हैं, तो उसमें यूटिलिटी ये है कि जैसे एग्रीकल्चर में जंगली सुअर है, नीलगाय है, आम के फसलों में जैसे जयकाल वगैरह, सियार वगैरह फसलों को नष्ट करते हैं, तो मिल्की वहाँ पर बहुत यूटिलिटी है। यहाँ मैं एक प्रश्न है सर मेरा, नील गाय को तो अच्छे से अच्छे ब्रीड के कुत्ते भी दौड़ा के पकड़ नहीं पाते हैं और लड़ने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। जी जी जी। तो क्या रामपुर हाउंड में वो क्षमता है? हाँ, अगर वो अच्छा प्योर पेडिग्री का है तो मेरा एक रामपुर हाउंड अगर हार्ट अटैक से मर गया। इसमें फोटो है सफेद। मुझे लगता है उसका नाम था डेंजर। पिछली बार जब मैं आया था मिला था, सफेद रंग वाला, बहुत लंबा चौड़ा। जी। तो वो सर हमारे यहाँ से कुछ नटबेड़िया शिकार के लिए ऐसे ले गए, तो वो उन्होंने छोड़ा तो जाकर के उसने नीलगाय को पकड़ लिया खेतों में, अकेला उसने। वो उसकी हावी थी, अगर खेतों में कहीं नीलगाय मिल गया जी तो दौड़ा करके उसको जरूर पटक करके गर्दन पकड़ लेता था। तो काश्तकारों को शिकायत होने लगी कि भाई वो नीलगाय को मार रहा है। तो फिर वो घर में, मैं उसको फिर शिकार फार्म हाउस में फिर नहीं भेजता था। मैं घर में ही रखा उसको मैंने। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक से मर गया वो जी। तो एक तो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है, आम की बागों में और फसलों की हानि में, हर चीज में, गार्डनिंग में सबसे अच्छा है। फिर लोग जैसे टेंडर नहीं लगाते गाँव में भेड़ बकरी चराने वाले जी,
तो वहाँ पर आए थे, कार माउंट इस्तेमाल होता था। नटबेड़िए जो नोमैड लोग हैं जी वो अपनी आजीविका के लिए, कभी पहले ज़माने में खरगोश वरगोश शिकार के लिए अपने वो लोग रखते थे। जी और इसका तो बहुत चलन हमारे उत्तर प्रदेश में था कि जो नोमैड पर्सन हैं रखते थे, जी अपने लड़कियों की शादी ब्याह में तक दहेज में देते थे। तो बहुत इसकी विशेषताएं हैं। दौड़ने में सबसे तेज के 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। जी इसकी स्किन जो है बहुत स्ट्रेचेबल होती है, जो दौड़ने में चीते की तरीके से बहुत सहायक होती है। दूसरे स्किन डिजीज इसमें बहुत कम होता है। और जो और भी विदेशी कुत्तों में जो तमाम रोग होते हैं और रियरिंग के ऊपर तमाम पैसा खर्चा करना पड़ता है, वो चीज़ इसमें नहीं है। यहाँ ये कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में बिल्कुल एडजस्टेड है और बहुत शानदार कुत्ता है। लेकिन बीच में इंग्लिश कुत्तों का जब चलन हुआ तो इसकी जो है पॉपुलरिटी ज़रा से कम हो गई थी। मगर मैं तो इसको 40 साल से इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जर्मन शेफर्ड भी पाले, रॉटवेलर पाले, सब इंग्लिश ब्रीड पाला, मगर हमको कोई ब्रीड अच्छी नहीं लगी। हमको यही